अब हम लोग जो है बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 का गणित पढ़ रहे हैं और कक्षा 8 के गणित में हम लोग का लेसन 10 चल रहा है। ठीक है, घात और घातांक चैप्टर है। इसमें हम लोग देख रहे हैं घातांक के नियम। इसके पहले सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और घातांक के जो नियम है पहला और दूसरा नियम देख लीजिए, उसके बाद तीसरा नियम देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा नियम कह रहा है कि गुणा करने की प्रक्रिया में यदि घात बराबर हो, घात जो है बराबर हो, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर घात बराबर है, बराबर हो तो आधार का आपस में गुणा कर देते हैं। आधार जैसे a और b है, इसका आपस में क्या करेंगे गुणा करके वही घात लिख देते हैं। वही घात क्या है m है। तो कहने का मतलब है कि गुणा करने की प्रक्रिया में यदि घात बराबर होते हैं, जैसे a पर घात m है और b पर घात m, घात बराबर है, उस कंडीशन में क्या करेंगे इस आधार का आपस में गुणा कर देंगे। आधार हमारा यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो a में b का गुणा करेंगे, a गुणे b, उस पर वही घात लिखेंगे तो वही घात क्या है m है। तो इस m को क्या करेंगे लिख देंगे वही घात। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि घात बराबर रहता है इस आधार का आपस में गुणा किए, आधार हमारा a और b है और घात दोनों में m बराबर है, इसके ऊपर m लिख दिए। ठीक है, a गुणे b पर घात m हो गया। अब जो है क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4 पर घात 5 गुणे 5 पर घात 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 के ऊपर भी 5 घात है और 5 के ऊपर भी 5 घात है। इसका मतलब घात क्या है बराबर है। जब घात बराबर रहेगा इस आधार का आपस में गुणा करेंगे, 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 गुणे 5 कर दिए, वही घात लिखते हैं। तो वही घात क्या है 5 है, तो 5 को लिख देते हैं। ठीक है, अब जो है 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा और वही घात क्या लिख देंगे 5, तो 20 पर घाते 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 पर घाते 6 गुणे 8 पर घाते 6। ठीक है, 3 के ऊपर भी 6 घात है और 8 के ऊपर भी 6 घात है। तो अगर घात बराबर रहता है तो जो है आधार का आपस में गुणा करके वही घात लिखते हैं। तो आधार का आपस में गुणा करते हैं, 3 का गुणा 8 में कर दें, 3 गुणे 8 हो गया और वही घात कितना है 6 है, इसके ऊपर 6 लिख देंगे। 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 3 8 24, 24 पर घाते क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया जी? ठीक है ना जी। आगे देखते हैं। आगे जो है चौथा नियम है, रूल 4 क्या कह रहा है कि भाग देने की प्रक्रिया में यदि घात बराबर हो, भाग देने की प्रक्रिया में घात क्या हो बराबर हो, तो वही घात पूरे भिन्न के साथ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो कि a पर घाते m दिया है और बटे b पर घाते m, बटा का मतलब भागा, भागा का मतलब बटा है ना। तो इसमें इसका भागा लिया गया है और घात बराबर है तो बटा में उसी भिन्न को लिख देंगे a बटा के b और इसके ऊपर क्या करेंगे यही घात लिख देंगे। कौन सा घात m, तो a बटा के b पर घाते m। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 4 पर घाते 3 बटे 5 पर घाते 3, दोनों के ऊपर घात 3 क्या है बराबर है। जब घात बराबर होता है तो क्या करते हैं उसी भिन्न को जो करते हो 4 बटा के 5 इसको लिख देंगे और उसके ऊपर घात को एक बार सिर्फ लिखेंगे। यहाँ पर दोनों बार है ना, एक बार वही घात को क्या करेंगे तो 4 बटा के 5 पर घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। 7 पर घाते 8 बटे 9 पर घाते 8, ये दोनों में बढ़ा का मतलब भागा, भागा का मतलब बटा। तो अब जो है अब क्या करेंगे कि दोनों पर घात बराबर है तो 7 बटा के 9 लिख देंगे और वही घात लिख देंगे। घात कितना लिखेंगे 8, तो 7 बटा के 9 पर घाते 8। समझ में आया जी? समझ में आया तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।